तो आप बता रहे थे कि एक आदमी का है वो इंश्योरेंस कितना होना चाहिए और कौन कौन से इंश्योरेंस होने चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस आ जाता है। इंसान के लिए बोल रहा हूं मैं, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गए। अब इनमें भी बहुत सारे, लाइफ के अंदर एंडोमेंट भी है, टर्म इंश्योरेंस है, वो भी है। ठीक है, लेकिन सबसे जो 3 इंश्योरेंस होने चाहिए, सबसे पहला है आपका, यदि आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो सबसे पहला इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में ही टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? यानी कोई बंदा है वो 1 साल का 10 लाख रुपए कमाता है, तो 12 गुना मिनिमम होना चाहिए उसका। कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि मान लीजिए वो बंदा नहीं रहता है, तो उसकी एब्सेंस में ये जो पैसा है, इसको यदि वो बैंक में एफडी कर दे या कहीं सही जगह लगा दे, तो जो उसकी मंथली इनकम है वो आ सकती है। यदि 8-9% के इंटरेस्ट पे कहीं लगा दे या कहीं सही जगह से इन्वेस्ट कर दे, तो जो बंदा महीने का कमाता था वो उतना पैसा आ सकता है। मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख लगाया, 1 करोड़ 20 लाख का 8% कितना होता है? 96,000। 96,000 मंथली। ईयरली कितना हुआ? ईयरली हो गया ना 10 लाख। 10 लाख के करीब। तो ये बंदा कमाता कितना था? 10 लाख। तो वो आदमी गया है, उसकी कमाई नहीं गई। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जबकि लोग क्या करते हैं, बीमा ले लेते हैं लेकिन छोटा छोटा लेते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा भरते हैं। जबकि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, बीमा बड़ा है, इंश्योरेंस कम आएगा। तो अभी एक और फैसिलिटी है कि जैसे हम टाटा का करते हैं, तो टाटा के अंदर क्या है कि आपका इंश्योरेंस भी बड़ा हो जाए और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। नहीं तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने जो प्रीमियम भरा वो भी वापस नहीं मिलता है। हाँ, उसका प्रीमियम कम आता है। कि जैसे मैं बोलूं कि मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो साल का 15,000 ही आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत पहले लिया तब आ रहा है। लेकिन अभी कोई 40 की उम्र में 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाएगा, टर्म इंश्योरेंस भी, तो 50,000 से ऊपर आएगा। लेकिन वो एक ऐसा कॉम्बो कर ले कि भाई मुझे इंश्योरेंस के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मेरे को रिटायरमेंट में अच्छे पैसे मिले, तो वो एक टर्म के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, वो ले सकता है। तो जिंदगी में क्या होना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब दूसरा क्या होना चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कब से? मेरा सर कम से कम 20 साल से। 20 साल हो गए। प्रीमियम कितना भरते हैं? अभी है लगभग 20,000 रुपया। 20,000। पहले कम था, अभी 20,000 तो इस साल हुआ है। और कितने का बीमा है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस? 3 लाख का। मतलब 3 लाख का मतलब ये हुआ कि किसी भी मेंबर को फैमिली में 3 लाख रुपए तक का कोई भी खर्चा आता है तो वो मिल सकता है, किसी भी एक को हो या तीनों को बराबर हो। ठीक है, 3 लाख रुपए तक का आपका कवर होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई 20 साल हो गए, जैसे मैं बात करूं तो मेरे पास भी काफी साल से हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन सिर्फ उसका लास्ट ईयर एक बार ही उसका यूज हुआ, वो 25,000 रुपए मेरे को हॉस्पिटल में डॉक्टर बीमार हो गई तो उसका लगा था। अब लोगों को लगता है कि हम 20 साल से भर रहे हैं। आपका भी 20 साल में कितना आया होगा बेटे का या आपका? मेरा तो वाइफ का मेन कवर होता है, वो तो अलग हो गया मैटर, वो तो लॉन्ग टर्म का है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई बीमार होता नहीं है। यदि इंश्योरेंस आपके पास है तो ये भी एक श्योरिटी है कि आप बहुत कम बीमार होंगे। मेरा खुद का मैंने कभी क्लेम नहीं लिया आज तक, जबकि प्रीमियम 20 साल से भर रहे हैं। लेकिन एक माइंड को शांति रहती है, पीस रहता है कि कल की डेट में कुछ भी बीमारी, भगवान करे कुछ नहीं हो जाए तो मिल जाएगा। जैसे आपके साथ कल ही हुआ, बेटे को टाइफाइड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 4 दिन, और 4 दिन का बिल उन्होंने कितना पकड़ा दिया? 50,000 के करीब। ठीक है, नहीं तो ये यदि इंश्योरेंस नहीं होता, वो पैसे तो आपने धीरे धीरे साल के 20,000 भर दिए, एक बार ही खत्म हो गया। लेकिन ये 50,000 एक साथ देना तकलीफ वाला काम है।
ये तो 50 ही है, कई लोगों को तो 5-5 लाख भी आते हैं, 10-10 लाख रुपए की भी बीमारी हो जाती है। तो वहां पे वो क्या है कि उनकी पूरी बचाई हुई जो इनकम है वो पूरी चली जाती है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत है जरूरी। तो आपको जैसे क्लेम मिल गया तो मतलब ये एक प्रेशर नहीं रहा कि 4 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थे या आप वहां पे थे, कि भाई पैसों का तो दिक्कत नहीं है। क्या कौन देगा? जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। तो ये एक है वो मेंटली पीस होता है। और आप इंश्योरेंस करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। नहीं बीमार हो तो वो आप एक दान समझ के भूल जाओ, लेकिन बीमार हो गए तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं मेरा बताऊं, मेरा 11 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। हम फैमिली के 5 मेंबर इसके अंदर है वो कवर है। अभी 11 लाख मतलब कोई भी बीमार हो जाए 11 लाख, अब मुझे लगता है कि इतना नहीं आने वाला, लेकिन इसका प्रीमियम इतना आता ही है तो लेना जरूरी है। अब इसके साथ मैंने क्या किया, 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए कंपनी को, और उन्होंने क्या किया, इस 11 लाख को 1 करोड़ कर दिया। जैसे मेरा प्रीमियम है 5 लोगों का साल का 33,000 रुपए आता है। कितना? कंपनी ने बोला कि आप 2000 का इसके साथ टॉपअप कर दो, हम आपका 1 करोड़ का कर दे। मेरे को 2000 में क्या जाता है, 1 करोड़ रुपए तक का कुछ भी बीमारी होता है तो मजे से हम हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा सकते हैं, 5 स्टार के अंदर ही, ठीक है। तो ये एक मेंटल पीस है। बीमार कोई नहीं होना चाहता, लेकिन हो जाते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो एक मेंटली बहुत आपको एक शांति रहेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये एक बजट है जिसको हर एक इंसान को है वो बचा के रखना चाहिए। और तीसरा सबसे है कि भाई ये लाइफ इंश्योरेंस भी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, टर्म इंश्योरेंस बहुत है। लेकिन मान लो आजकल कलयुग है, कल मतलब मशीनी युग है, तो हम ट्रैवल तो करते रहते हैं, कहीं बस में, कहीं पर्सनल में, या कहीं पे खुद के व्हीकल पे। तो एक्सीडेंट की संभावना तो रहती है। और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी साल में, हम जानने वाले भी जिनको हम जानते हैं सर्किल में, 1-2 लोग तो जाते हैं, हर साल होता है। मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब लुढ़क जाए। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना जरूरी है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम भी नहीं लगता, ठीक है। यदि आप 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लोगे तो 1000 से 1500 रुपए के बीच में आएगा। अब लोग बोलते हैं कि 1000-1500 किसने देखा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैंने मरते हुए देखे हैं एक्सीडेंट के अंदर, और उनके पास न तो टर्म इंश्योरेंस था न एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। वो या तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे उनको मिल रहा है तो वहां पे कोर्ट में आप जाकर के करो या उनसे लड़ाई करो तब वो मिलता है। नहीं तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको 1000-1500 रुपए साल के वैसे ही उड़ा देते, महीने के क्या दिन के उड़ा देते हैं। जब उनको बोलते हैं कि भाई आप 15-20 लाख एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लो, वो नहीं लेते। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि यदि आप लाइफ इंश्योरेंस में टर्म नहीं ले सकते तो ये सबके पास होना चाहिए, बहुत सस्ता मिलता है। और अपने हिसाब, अपने इनकम के हिसाब से एक्सीडेंटल बीमा ले लेना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जितना वो कंपनी देती है, ठीक है। तो ये 3 इंश्योरेंस है वो जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनी है, आप कंपेयर करके ले सकते हैं, ठीक है। और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। बाकी निवेश बाद की चीजें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना नहीं करना है वो बाद में आता है। सबसे पहले बेसिक चीजें होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है, और बोल रहे मेरे को शेयर बाजार में निवेश करना है, क्या करोगे भाई? पहले तो बेसिक नीड आपकी है ही नहीं, पूरी नहीं है, और आप वहां जा रहे हो। लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर अमीर बनना चाहता है। क्रिप्टो गिर गया, अभी अमीर बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये वाले ले ले, वो वहां पे लॉस को कर लेंगे, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें नहीं गई। तो बेसिक चीजें तीनों जरूरी है, लाइफ, हेल्थ और एक्सीडेंटल। लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप टैक्स, यदि बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो टैक्स बेनिफिट के लिए ले लो कि भाई मेरी इनकम ही इतनी सारी है तो मैं एक ऐसा पैसा डालूं जो मुझे टैक्स फ्री मिले वापस। तो आप कोई पेंशन प्लान ले लो या कोई एंडोमेंट प्लान ले लो, वो आपका जो भी पैसा रिटर्न में मिलेगा वो टैक्स फ्री है, ठीक है।
वो पीपीएफ में आप कहीं पे भी डाल सकते हो। लेकिन आपके पास पैसा ही कम है और आप वो लेके और छोटा सा एक इंश्योरेंस लेके तो कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और अच्छा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Okay, sir. चलिए।